सभी को नमस्कार। रास्ट सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी यानी आज 1 तारीख हो गई है। आप लोगों की बड़ी डिमांड थी कि सर करंट का एक सेशन ले लो। ग्रेड फर्स्ट के टाइम में हमने जो सेशन लिए थे वो कंप्लीट, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में पीआईबी भी आता है, पूरा राजस्थान, भारत और इंटरनेशनल तीनों आते हैं। ग्रेड सेकंड का जो करंट होता है वो केवल राजस्थान का आता है। यद्यपि मैंने पीआईबी का पूरा मदद ली है, पीआईबी में जो न्यूज़ बनती हैं राजस्थान के संदर्भ में उनको यहाँ पे लिया है। आपने जो भी करंट पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आपको एक हिंट देना है, क्योंकि अब तक का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं और करंट में कुछ समझाने वाला नहीं होता है। करंट में केवल आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि चीज़ इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, मुझे चीज़ें पढ़ के जानी है। ये सब चीज़ें मैंने अपने लेवल पे की है। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी न्यूज, पीआईबी, सूजस, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को लिया है। तो बहुत संक्षिप्त चीज़ों को लिया है मैंने, सब कुछ नहीं ले पाया। और करंट की कोई गारंटी नहीं होती है, 250 पेज पढ़ लो तो भी जरूरी नहीं है 4% हो जाए। और हो सकता है कि ये 20-25 पेज का मैटर है, हो सकता है इसमें से भी 3-4 प्रश्न आ जाए। तो कोई गारंटी नहीं होती, बस एक केवल आपके लिए एक मेहनत करने का प्रयास किया गया है। आप ये कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ें जो बता रहा हूँ वो आपने पहले पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। नहीं पढ़ी हैं तो इनको ऐड ऑन कर लीजिएगा और ससरी तौर पे देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे ये पीडीएफ कल शेयर कर दूंगा। मैं टीम को बोल देता हूँ लेकिन वो भूल जाते हैं, इसलिए आप कहते हैं सर पीडीएफ आती नहीं है। तो जो भी है आ जाएगी पीडीएफ, क्योंकि करंट के इंपॉर्टेंट है। मैं केवल हिंट दूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है एक्सप्लेनेशन का कि मैं एक चीज़ समझाऊं। सिर्फ ये चीज़ें आपको ऐसे देखनी और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक फाइल में और शेयर कर दूंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला एक टॉपिक है आपके राजस्थान की प्रमुख पुस्तकें। तो पुस्तकों में लगभग सभी किताबें मैंने ले ली हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट किताबें वो देख लीजिएगा। संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष, ये 10 मार्च 2026 को विमोचित हुई थी और ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी किताब में याद रखो तो एक तो लेखक किसकी है, ठीक है। विमोचन डेट कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। विमोचन किसने किया पूछ सकता है, लेकिन ये तो चूंकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जो इसके लेखक हैं और भजनलाल शर्मा ने किया, तो ये नहीं पूछेगा। ये पुस्तक किस पे आधारित है, तो लघु फिल्म राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के 2 साल के सफल कार्यकाल पर आधारित है, जिसमें विधानसभा का डिजिटलीकरण और ई सदन की ओर बढ़ते कदम। तो स्पेशली ये लाइन याद रखो और किसने लिखी है और किताब का नाम क्या है। इसके अलावा ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, चूंकि ग्रेड सेकंड में अपने मानते हैं कि ग्रेड फर्स्ट के पेपर में मार्च का करंट पूछा गया सभी पेपर में, तो अपने मानते हैं कि अप्रैल और मई ये इंपॉर्टेंट महीने हैं जिन पे फोकस कर सकता है। यद्यपि बजट की चीजें मतलब मार्च की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इन 3 महीनों पे फोकस करना है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग जो चीजें मैंने कलेक्ट की हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। तो ये किताब जरूर देख लीजिएगा। सुरक्षा सखी, यदि मई के हिसाब से करंट पे कोई किताब पे प्रश्न आता तो सबसे इंपॉर्टेंट किताब कोई है तो ये सुरक्षा सखी है। ये 3 मई 2026 को विमोचित हुई। पुलिस मुख्यालय, लेखक कौन है, सीमा हिंगोनिया जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आईपीएस हैं। और इसमें किसको बनाया गया है, महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को पुलिस तक पहुंचाने का जरिया, अपने पुलिस अनुभव के आधार पर महिला सुरक्षा, उनके कानूनी अधिकार योजना। तो ये हल्का सा देख लेना, ये किताब इंपॉर्टेंट है, मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट है। माटी राजस्थान हरी, मई 2026 के हिसाब से मुख्यमंत्री निवास पे चर्चित किताब थी, सभी अखबारों में इसके आया था। इसमें राजस्थान का मरुस्थलीकरण, पर्यावरण, वनीकरण, जल संचयन, माटी, यहाँ का साहस, सरकारी योजनाएं, इन सब के ऊपर इसमें चर्चा की गई है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कौन सी किताब विमोचित हुई थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये स्त्री की दिव्यता, ये 8 मार्च 2026 को, और ये किसने लिखी है, गुलाब कोठारे ने लिखी है, बस इतना याद रखना। द अनबिकनिंग, ये इंपॉर्टेंट किताब मानी गई है। जनवरी फरवरी 2026 का जो अपना जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, कार्तिकेय वाजपेयी ने इसमें लिखा है। और इसमें क्या है कि जो मानवीय रिश्तों में बिखराव है, आज के समय में तो बहुत चर्चित है, आप सब देख रहे हैं कि काफी ज्यादा हाईलाइट है केतन अग्रवाल और सिया गोयल की कहानी के बाद, तो कि क्या स्थितियां हैं रिश्तों की, तो देख लीजिएगा। मेरे इर्द गिर्द मरुधरा, ये अप्रैल 2026 में जवाहर कला केंद्र में ब्रज मोहन द्विवेदी की ये किताब है। और इसमें स्पेशली जो पश्चिमी राजस्थान है उसके ऊपर चीजें बताई गई, मैंने पूरा लिखा है इसमें, वहां की जल प्रबंधन प्रणाली वगैरह इसका चर्चा की गई है। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जैविकी, अप्रैल 2026 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अखबारों में आई थी, इसलिए कई बार क्या है मैंने देखा आरपीसी जो है वो न्यूज़पेपर को बेस बना के करंट देता है, तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं। डॉक्टर एमएम जो प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक है उन्होंने लिखी है, और ये केवला देवी पर्यावरण पे है। भरखमा सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई किताब है इस समय,
जो चर्चित है, जिसपे आरपीएससी ग्रेड फेस्ट में भी आ गया। तो भरखमा क्या है, कहानी है। मार्च 2026 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया है। लेखक कौन है? जितेंद्र सोनी है। लघु कथाओं का संग्रह। भरखमा का अर्थ राजस्थान में सहनशील या क्षमाशील होता है। तो ये देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कायरी कलझल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख के जाने। राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका संतोष चौधरी द्वारा लिखित, राज्य स्तर पर इसको पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थान कथा साहित्य पुरस्कार अभी हाल में दिया गया था। तो ये भी चर्चित है, देख लीजिएगा। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पहले भी आरपीएससी में आ चुकी है और ये वासुदेव देवनानी ने लिखी है, अटल जी की जीवन यात्रा पे लिखी है 23 दिसंबर 2025 को। लेकिन ये किताब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। इसके अलावा कुछ किताबें हैं, यदि आपके पास टाइम है आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। ऊपर वाली किताब जरूर देख लेना। अग्निपथ नहीं जनपथ, सतीश पूनिया जी की है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, प्रेमलता पोखरना, ये देख सकते हैं आप। गांधी आश्रम एक जीवन दृष्टि में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मानता। अनंत शाह सूर सांतराय सुमन बिशाई भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मानता। आपको टाइम हो तो देख लेना, छोड़ देना। अभ्युदय की ओर, ये राज्यपाल महोदय के कार्यकाल पर प्रकाशित है। रामदेवरा की भीलों के बास निवासी सोमती द्वारा इसका विमोचन किया गया था। महात्मा विदुर हेतु राजेंद्र मोहन छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन श्वेता शर्मा छोड़ सकते हैं। विचारधारा चौहटन ये भी छोड़ सकते हैं। जिंदगी मुस्कुराती रहे कविता संग लेदर सोते, ये भी छोड़ सकते हैं आप। बाकी आपको लगे कि सर किताबों का प्रश्न आप तो गलत नहीं हो तो सब देख सकते हैं। विजय राहीर, ये मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मानता क्योंकि पॉलिटिकल किताबें ज्यादा। सनातन का साधक वासुदेव देवनानी, देख जाना। अन्य पुस्तकों में व्यवसायिक अर्थशास्त्र छोड़ देना। स्टेट्समैन एंड द सीकर, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंड लेगेसी ऑफ करण सिंह, हरवंश सिंह, ये देख सकते हैं। चंद्र प्रकाश, मरुधरा के प्रेरणा कोजराव, शिवराज सिंह पाल सिंह, ये भी ठीक है, देख सकते हैं। ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन द्वारा इसका विमोचन हुआ था। मेरी मुलाकातें, गोपाल शर्मा जो सिविल लाइन से विधायक हैं, उनकी किताब है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में 3 पुस्तकों का विमोचन किया जो ब्रज मोहन द्विवेदी की हैं। मेरे इर्द गिर्द, मरुधरा वाणी और लाल सोट का इतिहास। तो ये कुछ चर्चित किताबें थी। मतलब किताबों पर यदि कोई प्रश्न आता है तो मेरे अनुसार यहाँ से आ सकता है। इसको एक बार सरसरी तौर पर देख लीजिएगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजस्थान ये अपने चर्चा कर ली। जितेंद्र शर्मा को वर्ल्ड ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड, ये पीआईबी में भी इसकी चर्चा थी और ये देख लीजिए राजस्थान के हिसाब से। तो वर्ल्ड ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड जितेंद्र शर्मा को दिया गया है। ये कौन है? मॉडल और अभिनेता हैं। और ये क्यों दिया गया? सनातन संस्कृति के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए। स्पेशली 3 चीजें याद रखें, कब दिया गया, क्यों दिया गया, किसको दिया गया, 3 चीजें याद रख लो। अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ग्लोबल फेस्टिवल में दिया गया, ये नहीं पूछेगा। कहाँ के निवासी हैं? जयपुर के शिवदासपुरा के निवासी, मिस्टर भारत के नाम से जान जाता है, छोड़ दीजिए। 2 प्रशासनिक फेरबदल, ये इंपॉर्टेंट है। आलोक गुप्ता इस पे आरपीएससी में इस बार आ भी चुका है। ये राजस्थान आवासन मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इनको 23 मार्च 2026 को, इंपॉर्टेंट है। अजिताभ शर्मा को ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव में राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष पद पर इनको नियुक्त किया गया है। अजिताभ शर्मा को, दोनों नियुक्तियां याद रखना। आकांक्षा शर्मा चर्चित रही हैं, पर्वतारोहण, कोटा निवासी हैं और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इससे पूर्व सितंबर 2000 माउंट एल्ब्रूस तो नहीं पूछेगा, इतना याद रखना। आकांक्षा शर्मा किसके लिए चर्चित रही हैं? इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी किसके लिए चर्चित रहे हैं? इनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट साहसिक कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र व डिस्क प्रदान किया गया है, देख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। टाइम मैगजीन में भारत की 3 चीजों को शामिल किया गया है। क्योंकि भारत का इस बार नहीं पूछेगा, राजस्थान का पूछेगा, तो ये देख के जाना। टाइम मैगजीन की जो 3 स्थान इस बार चुने गए हैं वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026 में, तो भारत के 3 स्थान चुने गए हैं, जिसमें राजस्थान के जोधपुर के महारो खेत जोधपुर राजस्थान को चुना गया है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये 40 एकड़ का एक फार्म हाउस है जहां भोजन आप स्टे करें, फार्म वॉक, कुकिंग, लेशन, प्रकृति, मतलब सब अनुभव एक साथ आपको मिलते हैं, इसलिए इसको द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस में शामिल किया गया। तो ये देख लीजिएगा। कोटा हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है, चर्चित है, ठीक है, लेटेस्ट में है। तो 7 मार्च 2026 को इसका ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का भव्य भूमि पूजन किया गया था हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा, और वर्चुअल उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो ये याद रखना। स्मार्ट थेरानोस्टिक्स क्या है? इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2026 में कैंसर की सटीक पहचान के लिए स्मार्ट थेरानोस्टिक्स सिस्टम डेवलप किया है। तो इसका संबंध किससे है, कब डेवलप किया और किसने किया? 3 चीजें याद रखो, बाकी छोड़ दो। राजस्थान दिवस इस बार चर्चित रहा क्योंकि पहली बार जालोर में आयोजित किया गया, और ये जो 30 मार्च को न करके कब किया गया? 19 मार्च को, यानी जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार। तो जालोर में मुख्य मनाया गया था। 19 मार्च को चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को इस बार मनाया गया था, और जहां स्वच्छता सप्ताह का भी आयोजन हुआ। तो ये देख लेना। सिलिसेट झील राजस्थान का पहला मॉडल वेटलैंड घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। अलवर की ऐतिहासिक सिलिसेट झील को आदर्श आर्द्र भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा। ये दिसंबर 2025 में 96वीं रामसर राइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसको प्राप्त हुई है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। वैसे ज्योग्राफी के हिसाब से भी आ सकता है। राजस्थान की 5वीं रामसर साइट है।
राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को उत्कृष्ट प्रबंधन और सीएनजी पीएनजी वितरण क्षेत्र में डायमंड अवार्ड दिया गया था। अभी ग्रेड फेस्ट में भी आया था, मैंने उस समय भी जो फाइल शेयर की थी उस समय भी ये की थी, वहां से एज इट इज उठाया है। कहाँ किसने दिया छोड़ देना। पुष्कर झील में मिली साइनोबैक्टीरिया की नई प्रजाति, इंपॉर्टेंट है, देख जाना। अप्रैल 2026 में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण खोज की है। इस नई प्रजाति का नाम झील और विश्वविद्यालय के सम्मान में पुष्कर मेमा क्यूराजे रखा गया है। तो ये देख लेना, सूक्ष्म जीव विज्ञान साइनोबैक्टीरिया क्या है, इसका नाम क्या रखा गया और कब खोज की गई है। प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इंपॉर्टेंट है और अभी ये चर्चित भी रहा है जगह, ये एक्सीडेंट भी हुआ अभी यहाँ पे 2 दिन पहले 3 दिन पहले। तो ये कुंडा की ढानी ताला के पास आमेर डेकला में 4.9 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया, जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। भारतीय खाद्य व आतिथ्य सत्कार एक्सपो अप्रैल 2026 में कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जयपुर में। तो कई बार ऐसे प्रदर्शनी वगैरह या प्रोग्राम वगैरह आयोजन स्थल से पूछ लेता है। अभ्यास ब्रह्मस्त्र इंपॉर्टेंट है, ये थल सेना और वायुसेना का अभ्यास था और ये 13 अप्रैल को इसका समापन हुआ था। स्पेशली 9 और 10 अप्रैल को ये ज्यादा मतलब मुख्य रूप से व्यापक लेवल पे शुरू किया गया था और इसमें अपाचे जो हेलीकॉप्टर हैं उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो आप ये याद रखना, ये कहाँ आयोजित किया गया, किस किस के मध्य था, ठीक है, और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, नाम, जगह और कब से कब तक, है ना। और वायुसेना और थल सेना का संयुक्त अभ्यास था। ऑपरेशन राजस्थान फिजियो समिट 2026 का आयोजन कब हुआ, किसने उद्घाटन किया? तो 6 से 7 अप्रैल 2026 को जयपुर के बिरला सभागार में हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। इस सम्मेलन का विषय फिजियोथेरेपी से फिजियोपैथी रखा गया है। बस इतना से याद रखना, बाकी छोड़ देना। राजस्थान 25 अप्रैल में आपको पता है केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 2 प्रमुख चीजों के लिए बजट आवंटित किया था, जिसमें एक तो मेट्रो फेज सेकंड स्टार्ट किया गया है। तो 8 अप्रैल 2026 को 13,037.66 करोड़ का मेट्रो फेज सेकंड की घोषणा हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए बजट जारी किया है। इसकी लंबाई 41 किलोमीटर होगी और टोटल नए स्टेशन होंगे 36। ये प्रहलादपुरा से टोडी रोड तक जो है वो स्वीकृत हुआ है। तो ये देख के जाना चाहिए मेरे अनुसार। इसमें क्या क्या आएगा ये नहीं पूछेगा आपसे। भारत सरकार और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 50-50% है और ये जो क्रियान्वयन करेगा राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड करेगा। ऐसे ही HRL रिफाइनरी परियोजना बालोतरा, ये चर्चित है दोबारा से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी 4 तारीख को यहाँ के उद्घाटन के लिए दोबारा से आ रहे हैं। पहले 21 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन आग लगने से ये कैंसिल हो गया था। तो इसके लिए भी जो है वो बजट कितना जारी किया गया था, 79456 करोड़ रुपए दिया गया है। इसकी शोधन क्षमता 9 MMTPA मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष है, ठीक है। और इसकी जो हिस्सेदारी है वो है HPCL की 74% है और राजस्थान सरकार की कितनी है, 26%। ये हिस्सेदारी कई बार पूछ लेता है, याद रखना है। और कितना बजट जारी किया गया था ये याद रखना। तो ये नई वाली तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो पेपर बन चुका है फिलहाल। ग्राम रथ अभियान, मुझे लगता है यदि राजस्थान सरकार की फिलहाल कोई बड़ा अभियान चर्चित रहा है और जो करंट के हिसाब से है, ये ग्राम रथ अभियान है, याद रख के जाना है। कब से कब हुआ? 27 अप्रैल 2026 को 15 दिवसीय अभियान था और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मिड साइज जम्बो था, जिसको स्थगित कर दिया गया था, वो गैस वाला संकट चला था तब। लेकिन इसकी जानकारी हर घर तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण अंचलों में कृषि की तकनीक, पशुपालन, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना 15 दिनों का विशेष अभियान था। और इसमें टोटल कितने विभाग शामिल थे, इंपॉर्टेंट है, 13 विभाग शामिल थे, जिसमें सभी विभाग आ गए। कृषि, पशुपालन, सिंचाई, शिक्षा, महिला बाल विकास, पंचायती राज, चिकित्सा, सब आ गए इसमें, ठीक है। तो 13 विभाग थे और कब से कब तक चलाया गया, इंपॉर्टेंट है। न्याय के क्षेत्र में नवाचार यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम की शुरुआत 25 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने की। इसके माध्यम से आम आदमी अपने केस को ट्रैक कर सकता है कि मेरे केस की स्थिति क्या है, कहां कब सुनवाई है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। आधुनिक अलिस्टॉम वंदे भारत ट्रेन का परीक्षण राजस्थान में 28 अप्रैल 2026 को कोटा मंडल के नागदा सामगढ़ रेलखंड पे शुरू हुआ था। देख सकते हैं ये देश की पहली अलिस्टॉम तकनीक आधारित वंदे भारत ट्रेन होगी और इसका परीक्षण कहां किया गया, कब किया गया, देख लेना। 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे अनुसार ये पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि PIB में इसका काफी जिक्र हुआ है। वैसे भी नेशनल, राजस्थान सबके न्यूज़पेपर में आया था। तो 26 से 28 अप्रैल 2026 को जयपुर में आयोजित किया गया, जो पर्यटन को बढ़ावा देने का एक प्रमुख मंच था। उद्घाटन जय महल पैलेस में हुआ और
जो प्रदर्शनी हुई वो जेसीसी सीतापुरा में की गई। आयोजक कौन थे? राजस्थान का पर्यटन विभाग, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, याद रखना है। 50 से अधिक देशों के लगभग 185 से 95 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, 200 से अधिक भारतीय प्रदर्शकों ने भाग लिया, नहीं पूछेगा। इसमें मुख्य चीज जो है, इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उभरता पर्यटन गंतव्य डेस्टिनेशन घोषित किया गया। और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमार ने उद्घाटन किया, तो नहीं पूछेगा। राजस्थान को वर्ष भर चलने वाले एक्सपीरियंस ड्राइवन पर्यटन गंतव्य, मतलब कि आप एक राजस्थान एक इस प्रकार से डेवलप किया गया है कि यहाँ आप पर्यटन करने के लिए भी आइए, घूमिए भी, और राजस्थान की जो रियल कल्चर है, चाहे वो एग्रीकल्चर है या जो भी है, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, वहां आप रियल एक्सपीरियंस भी लीजिए, है ना। तो वो उसको बोला जाता है एक्सपीरियंस ड्राइवन विद पर्यटन के रूप में प्रस्तुत किया गया। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया था? 15 अप्रैल 2026 को जयपुर में। ये पीआईबी बेस है। जो महिला केंद्रित योजनाएं सेंटर सरकार की, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसमें उद्घाटन किया। ऑपरेशन नीलकंठ, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ के जाना। मतलब यदि कोई न्यूज़पेपर बेस यदि सबसे चर्चित अभियान कोई रहा है और आरपीसी के यदि पुराने पैटर्न को अपन देखते हैं तो ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। तो ऑपरेशन नीलकंठ किसने चलाया? बीकानेर पुलिस ने चलाया। किसके विरुद्ध? नशे के विरुद्ध चलाया गया। शुरुआत कब हुई थी? 9 अप्रैल 2026 को हुई थी। ये 3 चीजें याद रखना, किसके विरुद्ध, कहां और कब शुरुआत हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीआईबी, सूजस, न्यूज़पेपर, ईटीवी राजस्थान, इन सब में इसकी कवरेज की गई थी। और ये पूरे वैसे भारत का कृषि मंत्रालय का प्रोग्राम है और राजस्थान में आयोजित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना है। पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 7 अप्रैल 2026 को जयपुर में आयोजित हुआ और ये होटल मेरियट में आयोजित किया गया। और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले क्षेत्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला का ये पहला आयोजन था। मतलब ये हर जगह आयोजित किए जाएंगे, लेकिन ये पहला आयोजन जयपुर में आयोजित किया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिवराज सिंह चौहान वाला याद रखना। कौन से 5 राज्यों ने भाग लिया इसमें? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा। ये 5 राज्यों के जो कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसानों ने इसमें भाग लिया। इसमें जो है डिजिटल कृषि आईडी, जो फार्मर आईडी है, उसका शुरुआत की गई, जिसमें किसानों को अपनी पूरी बीमा वगैरह, ऋण वगैरह, भूमि के बारे में जानकारी, सब्सिडी के बारे में जानकारी सब मिल जाएगा। लेब टू लैंड, नई तकनीक से सीधे खेतों तक पहुंचने के लिए लगभग 16,000 वैज्ञानिकों को तैनात करने की योजना, ये भी इसकी शुरुआत भी इसी समय की गई। आत्मनिर्भर दलहन कार्यक्रम मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में जोड़ दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट सम्मेलन था, इसको देख के जाना चाहिए। डिजिटल गर्ल्स हब मॉडल, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और यूनिसेफ इंडिया के बीच करार हुआ। 24 अप्रैल 2026 को राजस्थान सरकार ने किशोरियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए डिजिटल गर्ल्स हब मॉडल की शुरुआत की गई है। तो स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र की और पिछड़े क्षेत्र की लड़कियां हैं, उनको डिजिटली साक्षर करने के लिए, कि जो आज आईटी का जमाना है, जो 5G का जमाना है और जो एआई का जमाना है, उसको कैसे जागरूक बनाया जाए इन लड़कियों को, उसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ? 24 अप्रैल 2026 को। और किस किस के मध्य? यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से। ज्ञान भारत मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना भाई। ये मैंने ग्रेड फर्स्ट का बताया था, उसमें बताया था ज्ञान भारत मिशन, ये भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है और इसमें पांडुलिपियों जो है उनको संरक्षित करने की, जो डिजिटलाइजेशन करने की योजना शुरू की गई है और राजस्थान इसमें अव्वल रहा, इसलिए बहुत चर्चित है। ज्ञान भारत मिशन 2025-26 के बजट में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था पांडुलिपियों की विरासत को खोजना, उनका दस्तावेजीकरण करना, संरक्षित करना और डिजिटल रूप से दुनिया के सामने लाना। और राजस्थान इसमें अप्रैल 2026 में देश का अग्रणी राज्य बन के उभरा है और 15 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सर्वे किया गया। और इसमें जो सबसे पहला जिला है वो जयपुर जिला रहा और दूसरा बीकानेर रहा। तो ये पूरा पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान 2026 का किसको दिया गया? प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ को। किस लिए दिया जाता है, क्यों दिया गया, पूरा पढ़ के जाना। राजस्थान लोक संगीत और संस्कृति क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और इन्होंने क्या किया था ये देख लेना। ये संस्था कौन है? मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा दिया जाता है। और इन्होंने पाबूजी की फड़ पर व्यापक शोध और अंग्रेजी अनुवाद किया है, इसलिए इनको दिया गया है। कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक के अंदर द्वारा दिया जाता है। लेकिन इसमें जो चित्र है ना, वो ये रहा है कि जो लोक कलाकार हैं नागौर के, ये दैनिक भास्कर में आई थी न्यूज, चुई गांव के लोक कलाकार हैं बंसीलाल खिलाड़ी को। ये बंसीलाल खिलाड़ी, इनका शायद अभी हाल में देहांत रहा है। तो ये किससे संबंधित है, ये थोड़ा सा पढ़ के जाना है।
मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा घोषित मारवाड़ रत्न पुरस्कार के तहत कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर एम एल जाट को सर्वोच्च राव सेवा सम्मान, ये सब देख लेना, रटनी है चीजें। इसके अलावा वीर शिरोमणि सम्मान अमर शहीद मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत दिया गया। राव सिया सम्मान इसको एम एल जाट को दिया गया। पद्म भूषण कोमाली कोठारी सम्मान जॉन स्मिथ को दिया गया। महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान एलन वेबर को दिया गया। राव जोधाजी सम्मान श्याम कुंभट को। मोहता नैन्सी सम्मान पत्रकार और संरक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर भुवनेश जैन को। और चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान पैरा एथलीट संदीप सिंह मान को। मेजर दलपत सिंह सम्मान विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को। महाराजा मान सिंह सम्मान शिक्षा और राजस्थान साहित्य जितेंद्र कुमार सोनी को। ये पढ़ के जाना, जितेंद्र कुमार सोनी वाला इंपॉर्टेंट। राजा राम मेघवाल सम्मान जैसलमेर बस अग्निकांड में बहादुर खान रफीक खान को। अब अमूमन ये पुरस्कार कम पूछे जाते हैं, इनमें जो एक दो पुरस्कार हैं, जैसे मैंने कहा राव सेवा सम्मान है, जो एक ये विदेशी जो अपना दिया गया था ना फेस्ट वाला, ये 2-3 देख लेना, और एक ये जितेंद्र कुमार सोनी वाला। राजस्थान विधानसभा में 5 मार्च 2026 को ध्वनि मत से राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026, जितने भी राजस्थान सरकार के मार्च से लेके मई के बीच में जितने भी विधेयक हैं और जो भी नीतियां जारी की गई हैं, मेरी आपको राय है कि उनको ढंग से पढ़ के जाना। कम से कम 2% नीति और विधेयकों पे आएंगे। तो ये अभी ग्रेड फेस्ट में भी आ गया था, इसकी विशेषताएं पूछेगा पूरी की पूरी। 17 दिसंबर 2025 से प्रभावी है ये। और इसमें क्या नियम है, क्या आधुनिक बनाया गया है। कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य अवधि को 9 घंटे से बढ़ा के 10 घंटे कर दिया गया। साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे रखी गई है। ओवर टाइम की सीमा को 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। विश्राम अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दी गई है। ठीक है। और शिक्षार्थी की जो न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है किशोरों की सुरक्षा के लिए। ठीक है। 12-15 से बढ़ा के 14 से 18 वर्ष कर दिया गया है। रात्रि में कार्य नहीं करवाया जाएगा, ये पूरा पढ़ के जाना। SNA स्पर्श क्या है? केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उनके तहत केंद्रीय निधियों की कुशल और पारदर्शी हस्तांतरण के लिए जस्ट इन टाइम प्रणाली है। राजस्थान सरकार ने इस प्रणाली को अपनी वित्तीय व्यवस्था में सबसे प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिससे राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बना है। तो कई बार ये पूछ लेता है कि राजस्थान इसमें फर्स्ट नंबर पे रहा है, तो स्पर्श क्या है? तो आपको पता होना चाहिए SNA स्पर्श क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने स्पेशल वाला, ये तो मैंने पहले पढ़ा दिया है, तो ये दोबारा रिपीट हो गया है, छोड़ देना इसको। एक ये देख लेना, जितने भी विधेयक हैं मैंने इसमें सब शामिल किए हैं। राजस्थान प्रोविजन ऑफ ट्रांसपेरेंट इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एक्विशन फ्रॉम प्रीमाइसेज इन डिस्टर्ड एरियाज बिल 2026 में। इसमें क्या हुआ कि राजस्थान सरकार जहां हिंसा हो गई, सांप्रदायिक दंगे हो गए, उसको विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है। लेकिन वहां कई बार क्या होता है कि जैसे लड़ाई दंगे हो जाते हैं तो लोग अपनी जमीनें सस्ती बेच जाते हैं। तो इसके लिए प्रावधान किया गया, बिना कलेक्टर या SDM की अनुमति के बिना ऐसा कोई भी कुछ कार्य नहीं किया जा सकेगा, और इसका उल्लंघन करने पे 3 से 5 वर्ष की कैद। तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 इंपॉर्टेंट है कि पहले जो 2 बच्चों की सीमा थी उसको समाप्त कर दिया गया। बच्चे कितने भी हो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026, इसमें भी यही किया गया, संतान नीति को समाप्त किया गया है। अधिक बच्चों वाले व्यक्ति अब मेयर, पार्षद या चेयरपर्सन पद के लिए चुनाव लड़ सकेंगे। राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026, इसके अंतर्गत राजस्थान में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए डूइंग ऑफ बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार ऐसे छोटे मोटे जो 11 अपराध थे जिनमें काफी बड़ी सजा दी जाती थी, उसको हटाकर केवल जुर्माना लगाने का प्रावधान कर दिया गया है। तो ये भी देख लेना। राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026, जिसमें अजमेर में इसकी स्थापना की जाएगी, इसकी घोषणा है। एक आमेर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना ना, वो भी विधेयक इसी समय हुआ था। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिल 2026, ये RUHS को अपग्रेड करके जयपुर में एम्स मॉडल पे स्वायत्त मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का प्रावधान करता है। ये विधेयक भी 2026 में इसी के साथ प्रस्तावित किया गया था। 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, पढ़ के जाना। वैसे तो खैर मैं जो ये चीजें बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है ना, अब टाइम नहीं रहा वरना इस पे अपन डिस्कस करते, लेकिन डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है, आपको ये चीजें पढ़ के जानी है, रिपीट करनी है। ठीक है। इन पे मैं व्याख्या करूँ तो कोई मतलब नहीं है, टाइम खराब करना है। इसमें कौन कौन समितियां और उनके अध्यक्ष कौन है देख लेना। नियम समिति के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी खुद हैं।
सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति के अध्यक्ष भी वासुदेव देवनानी है। प्रश्न व संदर्भ समिति राजेंद्र पारिक जो सीकर से विधायक हैं। महिला बालकों कल्याण संबंधी समिति कल्पना देवी हैं। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति नरेंद्र बुडानिया है। अनुसूचित जाति कल्याण समिति के रमेश खींची हैं। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में फूल सिंह मीणा है। गृह स्थानीय निकाय पंचायत राज संबंधी समिति के डॉक्टर जसवंत सिंह यादव हैं। पुस्तकालय व सहकारी आश्वासन संबंधी समिति के हरि सिंह रावत हैं और याचिका सदाचार समिति के कैलाश चंद्र वर्मा है। विशेष अधिकार व अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के जितेंद्र कुमार गोठवाल है। अल्पसंख्यक कल्याण व पर्यावरण समिति के अध्यक्ष केसाराम चौधरी। 12 समितियां गठित की गई थी। मेरे अनुसार किसी भी प्रश्न आ सकता है, पढ़ के जानी चाहिए, स्पेशली ऊपर वाली पहली और दूसरी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आईजीआर द्वारा मार्च 2026 में जारी देश की पहली कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में राजस्थान ने 19 बड़े और मध्यम राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। आंध्र प्रदेश इसमें पहला रहा है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा और राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर रहा है, क्योंकि राजस्थान ने 10 में से 5.82, कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कितना स्कोर प्राप्त किया है, 5.82 का। और वो इसलिए क्या है कि लंबित मामलों में बेहतर स्थिति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और के नियमों की तरह राजस्थान में 3 साल से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या सिर्फ 11% है, जो आंध्र प्रदेश के बाद सबसे कम है। राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 ऑनलाइन आवेदन, ये यद्यपि 2025 की नीति है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन जो है वो अप्रैल 2026 में शुरू किए गए, इसलिए चर्चित रही है दोबारा से। इसलिए हल्का सा इसको पढ़ लेना कि इसके प्रावधान क्या है। तो अप्रैल 2026 में इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। ये 2025 में जारी की गई थी। कई बार डेट भी पूछ ले, वर्ष पूछ लेता है। इसकी विशेषताएं वही हैं। ऋण सीमा जो है वो 2 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त कर पाएंगे नई औद्योगिक इकाई के लिए। ब्याज सब्सिडी जो 8% तक, विशेष वर्ग को अतिरिक्त छूट 1% के अतिरिक्त ब्याज राहत और कोलेटरल फ्री लोन, बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन, स्टोन मार्बल वस्ता माल ढुलाई वगैरह विशेष सब्सिडी दी जाएगी। प्रारंभ तिथि वर्ष 2025 में तैयार की गई थी, लेकिन आवेदन 2026 से स्टार्ट किए गए, तो इसलिए चर्चित रही है, इसलिए पढ़ के जाना मेरे अनुसार। एक जिला एक उत्पाद नीति, ये भी काफी चर्चित रही है अखबारों में भी और सूरज राजस्थान के हिसाब से भी। 18 करोड़ से अधिक लागत की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 5 जिलों में 18.19 करोड़ के हाईटेक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत कौन कौन से जिलों में क्या क्या दिया गया है। 13 मई 2026 को इसकी मीटिंग हुई थी। पंच गौरव कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समिति, जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन है, ने एक जिला एक उत्पाद नीति प्रदेश के 5 जिलों में 18.19 करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो ये करंट के हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 जिलों में क्या क्या किया जाएगा देख लेना। दौसा में पत्थर आधारित उत्पादों को आधुनिक कटिंग के लिए स्पेशली टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना, 3.30 करोड़, ये नहीं पूछेगा डाटा कितना है। चूरू में हस्तशिल्प और लकड़ी के लिए, डीडवाना कुचामन में स्टोन प्रोसेसिंग के लिए, फलोदी में औषधीय फसल सोनामुखी के लिए और बालोतरा में वस्त्रों के आधुनिक डिजाइनिंग के लिए। तो ये 5 जिलों में जो है स्पेशली इतना बजट स्वीकृत किया गया। तो ये 5 जिलों में किस किस की क्या किया जाएगा ये देख लेना। बाकी इसमें मैंने पिछले साल वाला डाला है, वो छोड़ सकते हैं। 21 नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है 2025-26 में अब तक। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है 2026 का? राजस्थान की चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड किसको दिया गया है? और दक्षिणी पूर्वी एशिया में राजस्थान का चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग प्रथम रहा है। क्यों दिया गया है ये चीजें मेरे कोडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने मार्च 2026 के अंत में राजस्थान के बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की इकाई 1 और 2 के लिए खुदाई कार्य को मंजूरी दी है। तो ये पीआईबी में आया था, इसलिए पीआईबी के हिसाब से आप देखो तो देख सकते हैं। परियोजना की मुख्य विशेषता, इकाई क्षमता 700 मेगावाट होगी। हेवी वाटर रिएक्टर लागू गई। इसकी लागत 42,000 करोड़, इतना तो नहीं पूछेगा। और टोटल कुल स्थापित क्षमता हो जाएगी 2800 मेगावाट। 4 इकाइयां हो जाएगी। कांखला क्षेत्र में उत्तर भारत का पहला जिंक इंडस्ट्रियल पार्क। तो कांखला कहां पड़ता है और क्या स्थापित किया गया? उत्तर भारत का ये पहला होगा। तो वेदांता समूह ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत राजस्थान में धातु, तेल, गैस और नवीनीय ऊर्जा क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ के निवेश और 1 से 5 लाख रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता जताई है इस योजना के तहत। और ये कहां स्थापित होगा? भीलवाड़ा जिले में। तो ये पहला जिंक इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होगा। तो ये कहां है? भीलवाड़ा में। और ये पहला है वेदांता समूह का है। कुंभलगढ़ जिले की किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में वैश्विक मान्यता दी गई है। ठीक है, किसने दी है? अरावली की दुर्गम, ये तो सबने देख लिया होगा। और ये 36 किलोमीटर लंबी है। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार की मान्यता प्रदान की गई। ठीक है ना, तो ये देख लेना यूनेस्को ने। तालाकुंडा की ढाणी में राजस्थान, ये पहले चर्चा कर ली अपन ने। राजस्थान के 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े 9 से 23 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया था। इसमें देश भर में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो भारत सरकार की कोई योजना है
और उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पे रह रहा है। देखो 3-4 चीजें चर्चा हो गई, तो इसलिए चर्चित रहा है पीआईबी बेस सही। महिला बाल विकास मंत्रालय ने इसको आयोजित किया गया था और ये राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पर रहा है 45 लाख से अधिक गतिविधियों के आयोजन में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराने में राजस्थान देश में पहले। एकीकृत शिक्षा मतलब समझते हैं 1 से 12वीं तक की स्कूल। ये नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये पूरी पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिपोर्ट का नाम क्या है, किसने जारी की है, और कुल एकीकृत विद्यालयों का लगभग 35% हिस्सा केवल राजस्थान में है। ठीक है, हर तीसरा एकीकृत स्कूल राजस्थान में है। विद्यालयों की संख्या 27,889 है। पूरे देश में 5.4% विद्यालयों में एकीकृत शिक्षा उपलब्ध है, जिसकी तुलना में राजस्थान में का योगदान 35% है। सोच लो, ड्रॉप आउट दर में कमी आई है, तो ये देख लेना इंपॉर्टेंट है। जयपुर में संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, ये मई की घटना है और रक्षा मंत्री यहां आए थे, जयपुर में आयोजित हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीआईबी में इसकी चर्चा हुई। 7 और 8 मई 2026 को राजस्थान के जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी कमान मुख्यालय में संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में आयोजित हुआ था। तो देख लेना कहां हुआ, कब हुआ और किसने भाग लिया। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता पुणे। अमूमन क्या होता है कि अपन स्पोर्ट्स में जब पढ़ते हैं तो ये मैन पढ़ के जाते हैं। मैंने जितने भी आरपीएससी के पिछले 4-5 पेपरों का एनालिसिस किया है, ये ऐसी प्रतियोगिताएं जो होती है ना, उनके ऊपर बहुत प्रश्न बना रही है। और चूंकि ये पीआईबी में भी है और राजस्थान के दैनिक भास्कर और पत्रिका दोनों में इसकी चर्चा आई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान विद्युत निगम की 6 टीमों ने इसमें भाग लिया था। राजस्थान की दल ने अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी दर्ज कराई। ये कहां हुई, पुणे में। कौन सी थी, 47वीं। इसमें राजस्थान ने मार्च पास्ट ट्रॉफी जीती है, खो खो में रनर अप ट्रॉफी जीती है, कुश्ती में जयपुर डिस्कॉम के पहलवान दीपक कुमार ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में हिमाचल प्रदेश के पहलवान को कड़ी टक्कर देते हुए रजत पदक जीता है। तो दीपक का संबंध किससे है, किस प्रतियोगिता में जीता है और कौन सा पदक जीता है, पूरा याद रखना। इनको बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, सूरतगढ़ थर्मल की कनिष्ठ अभियंता और खो खो टीम की कप्तान पूनम को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड भी दिया गया। तो ये पूरा पढ़ के जाना, मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट है। पुरुष खो खो टीम ने पहली बार इसमें भाग लिया था। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी लिफ्टिंग प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई, कोटा राजस्थान में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की पावर लिफ्टिंग टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। ओवरऑल टीम चैंपियनशिप राजस्थान की पावर लिफ्टिंग टीम ने शानदार 6 पदक जीते। इसमें देख सकते हैं, ये भी आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं भाई। राजस्थान में 19 लाख से अधिक पक्के मकानों का निर्माण है। पीआईबी की रिपोर्ट है 5 मई 2026 को। ग्रामीण विकास विभाग की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार सबका साथ सबका विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदेश के बेघर और जरूरतमंद परिवारों के सपने को साकार करते हुए 19 लाख से अधिक पक्के मकानों का निर्माण राजस्थान में हुआ है। तो ये संसदीय रिपोर्ट है, देख सकते हैं। राजस्थान के राजस्व संग्रह में हाल में ही अप्रैल 2026 में 11,235 करोड़ रुपए दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.71 की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ना, 5-6 प्रश्न आते हैं जीके में, उसमें प्रश्न पूछ सकता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान का कुल बजट अनुमान कितना था, 1,91,103 करोड़। ये भी देख के जाना। मई विशेष में इंपॉर्टेंट 22 मई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिपरिषद कैबिनेट मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए जो इंपॉर्टेंट है। एक तो राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को जारी किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मई की जितनी भी योजनाएं नीतियां वो सब पढ़ के जाना, और कुछ नहीं है, मेरे पढ़ाने के बाद एक काम करना, प्रिंट आउट निकाल लेना, और जो चीजें मैंने बताई इन पे फोकस करना। भाई आप 250-300 पेज पढ़ रहे हो, मान लीजिए ये 20-25-30 पेज पढ़ लिए और हो सकता है 5-6 प्रश्न आ गए, तो ये ज्यादा बढ़िया है, और लास्ट टाइम इससे ज्यादा याद भी नहीं कर पाओगे। तो यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस अंडरलाइन कर लो कि चीजें दोबारा से रिपीट कर लेता हूं। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 मतलब जारी किया गया है, और इसमें क्या उद्देश्य लिखा गया है, 350 बिलियन जो है डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया। इसके 4G स्तंभ है, ग्रीन, गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन। विशेष फोकस क्षेत्र छोड़ देना। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप निर्माण ग्लोबल यूनिट्स के लिए विशेष सब्सिडी, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर छोड़ देना। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चर्चित रहा है। यह भी 22 मई को जो कैबिनेट मीटिंग थी। राजस्थान में गहराते जल संकट के स्थायी समाधान और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए व्यापक जन आंदोलन है। 25 मई से 5 जून 2026 तक ये चलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कहां से हुई, भरतपुर के ऐतिहासिक गंगा माता मंदिर से पूजा अर्चना और जल कलश यात्रा के साथ हुई। तो कहां से शुरुआत हुई, कब से कब तक चलेगा और उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है, इसमें सब बता दिया मैंने। हरियालो राजस्थान अभियान, ये वंदे गंगा जल अभियान के पूरक के रूप में ये कार्यक्रम चलाया गया है। यही नवीनीकरण, वही सेम चीजें हैं।
राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन किया गया, भी 22 मई 2026 को। इसमें क्या किया गया है, विकलांगता प्रमाण पत्र एक बार ही जमा करवाना पड़ेगा 3 साल के लिए, और जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से। अराजपत्रित कर्मचारियों को भी एसएसओ आईडी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है। जो राजपत्रित नहीं है उनको भी इसकी छूट दी गई है। अब 2 की जगह एक राजपत्रित कर्मचारी देख सकते हो। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसके अपन चर्चा कर चुके हैं, उसमें क्या महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं उसकी बात की गई है। सूक्ष्म इकाई पात्र योजना, ये देख लेना। देखो तो भाई मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बट आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेना। केयर सांगरी को जीआई टैग मिला, काफी इंपॉर्टेंट है, मई की घटना है। एक छोटा गोल बेर केयर सांगरी क्या है, खिचड़ी के पेड़ पे उगता है, जीआई टैग क्या होता है, ये सब आपको पता है, देख लेना इसको। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, 17 अप्रैल 2 से 26 अप्रैल 2026 तक जवाहर किला के अंदर जयपुर में किया गया। ये पीआईबी में भी इसकी चर्चा हुई थी और ये इंपॉर्टेंट है, मेरे अनुसार पढ़ के जाना। संयुक्त कमांडो के समर दूसरा संस्करण, इसकी मैंने चर्चा कर ली है। नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता इसका उद्देश्य था। जयपुर को मिला पहला सेमीकंडक्टर प्लांट 15 मई 2000। यदि मई का करंट पूछता है तो मेरे अनुसार ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कर मैंने कई चीजें बता दी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, बट ये पीआईबी और अखबार द हिंदू सब में, हिंदुस्तान टाइम्स सब में आया था। राजस्थान को मिला पहला सेमीकंडक्टर प्लांट 15 मई 2026 को, भिवाड़ी में इसकी स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पेशली इसकी बहुत सराहना की और इन्होंने उद्घाटन किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। कहां किया गया है और पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किसने किया है, मैंने पूरा डाला। ईएलएससी द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, देख लेना आप, देखो तो बाकी स्थान और जगह याद रखना। सेमीकंडक्टर नीति कब जारी की थी, राजस्थान ने मार्च 2026 में जारी की थी, ये भी पढ़ लेना। सेमीकंडक्टर नीति मार्च 2026 में जारी की थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं मैंने डाली हैं। इसमें क्या क्या उद्देश्य, वैश्विक हब बनाना, डिजिटल विनिर्माण का, जोधपुर पाली मारवाड़ बेल्ट को, कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र को विशेष सेमीकंडक्टर हब कार्यक्रम विकसित करना, वित्तीय प्रोत्साहन 7% 100% बिजली शुल्क से छूट दी गई है, स्टैम्प ड्यूटी लैंड कन्वर्जन में 75% छूट दी गई है। मतलब कई बार नीतियों की विशेषताओं में प्रश्न पूछता है, तो ये पूरी विशेषताएं पढ़ के जानी पड़ेंगे आपको। पीआईबी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार राज्य के रेलवे स्टेशनों का आधुनिक 15 मई की घटना है। पीआईबी में इसकी न्यूज कवरेज हुई राजस्थान के संदर्भ में कि 15 स्टेशन राजस्थान के पुनर्विकसित किए गए हैं, जिसमें जैसलमेर, बूंदी, बाड़मेर, मांडलगढ़ और सोमेश्वर सहित 15 स्टेशन। इनकी स्पेशली नाम लिए हैं, तो इनके नाम देख जाना। ये पीआईबी की न्यूज है। अलवर इस रेलवे स्टेशन का पुनर्गठन किया गया है। टाइगर पुनर्वास अलवर अवसर और चुनौतियां विषय पर राजस्थान के अलवर में राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न हुई है। ये 29 जून को थी, तो मेरे अकॉर्डिंग इतना तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट हो गया, पेपर बन चुका। बामनवास कांकर राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत, ये पहले भी आपने पढ़ लिया होगा। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 21 सेंसिटिव जोन में घोषित कर दिया गया जनवरी 2026 में, तो ये पढ़ लेना। खेल में आर्यन पलसानिया, ये खेल वाले सब पढ़ के जाना क्योंकि खेल पे 1% 2% जरूर आएंगे, तो खेल वाले मैंने सब शामिल किए हैं। आर्यन पलसानिया कहाँ के हैं, जयपुर के। किससे संबंधित है, संबंध किससे हैं, किस लिए चर्चित रहा, हाल में कौन सा मेडल जीता है, जयपुर के हैं, शूटिंग से आर्यन पलसानिया। जयपुर के नेवता की ढाणी के होनार शूटर ने जून 2026 में आयोजित 24वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 2 रजत पदक जीते हैं। इन्होंने 50 मीटर राइफल प्रोन और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन यूथ कैटेगरी में हासिल किया। पूरा पढ़ के जाना। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान के नहीं है, बिहार के, लेकिन आईपीएल में राजस्थान से खेलते हैं इसलिए चर्चित रहे। ये सबसे अधिक रन बनाने वाले हैं, 776 रन बनाए। ठीक है, तो ये देख लेना वैभव सूर्यवंशी। मानव सुधार, इनको भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। कहां से रिलेवेंट है, श्रीगंगानगर से, तो ये भी देख लेना। रजत चौहान पे ग्रेड फेस्ट में प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। बैंकॉक में आयोजित एशिया कप रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज हैं और इन्होंने 3 मेडल जीते हैं। थाईलैंड में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, ठीक है, और 1 गोल्ड मेडल जीता इन्होंने और 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक, जो भी है ना, ये पूरा मैंने दिया है, इसमें देख लेना। अवनी लेखरा और रामरतन जाट को अरावली सम्मान दिया गया 15 मार्च 2026 को। तो ये वैसे तो कोई खेल प्रतियोगिता में भी इनकी कोई चर्चित नहीं है, लेकिन ये पुरस्कार के कारण चर्चित हैं दोनों, तो ये देख लेना। सिटी प्लेस में 42वें महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा इनको अरावली सम्मान दिया गया। डोलका अलका बत्रा राष्ट्रीय महिला उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वीरेंद्र सिंह सिसोदिया जोधपुर पर्वतारोही चर्चित रहे हैं। 2026 में विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो पे तिरंगा लहर फहराने के कारण। डॉक्टर रेणु चौधरी सरदार शहर, एक क्यों चर्चित रही है, इनको राज्य स्तरीय विशेष सम्मान दिया गया महिला सशक्तिकरण के लिए। हर्षा चौधरी मुक्केबाज इंपॉर्टेंट है। 2026 में सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जयपुर के मुक्केबाज हैं, 7 गोल्ड मेडल जीता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी श्रेणी में, 90 किलोग्राम में।
कृष्णनागर पैरा बैडमिंटन ये भी आ चुका है। SH4 कैटेगरी में 6 कैटेगरी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये याद रखना कौन सी कैटेगरी में कौन सा मेडल इंपॉर्टेंट, पैरालंपिक है। डिंपल कवर क्रिकेट में चर्चित क्यों रही हैं? इनको ऑलराउंडर सीनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, देख लेना। अनुया प्रसाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी आया प्रश्न आया था। ये निशानेबाज है, मार्च 2026 में मोहाली पंजाब में आयोजित तीसरी नेशनल डे शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ की रहने वाली हैं? जयपुर की रहने वाली हैं। हर्षिता स्वामी, ये भी बॉल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने पटाया थाईलैंड में बैडमिंटन सीरीज में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था और थाईलैंड को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। अंजू चौधरी, ये अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंजू चौधरी को गोल्ड दिया गया। अब ये इस न्यूज की खबर नहीं, लेकिन ये दैनिक भास्कर के आधार पे न्यूज आई है मेरे सामने, ठीक है ना। तो अंजू चौधरी राजस्थान से रिलेवेंट है क्या, मेरे को इसको लेकर अभी कंफ्यूजन है, लेकिन ये दैनिक भास्कर के आधार पे ये न्यूज आई थी। ये मोदी जी ने बधाई दी थी इसमें, लेकिन ये राजस्थान की है कि नहीं, कंफर्म नहीं है। तो यदि ऐसा राजस्थान से रिलेवेंट आता है तो आप करके आना कि ये ठीक है। राजस्थान स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन मई 2026 के अंतिम सप्ताह में किया गया। मई की सबसे इंपॉर्टेंट खेल प्रतियोगिता यही है। बीकानेर के डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम में किया गया था और सबसे तेज धावक इसमें झुंझुनू के आदेश गर्सा को जीता है। महिलाओं में जयपुर की डोना धाकड़ ने प्रदेश के सबसे तेज धावक बनकर उभरे हैं। शॉर्टपुट गोला फेंक प्रतियोगिता में कचनार चौधरी ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो ये मतलब खेल का नाम और किस्म है। और 200 मीटर महिला दौड़ में रितिशा कौर, लंबी दूरी की दौड़ में कुमारी पारू, ठीक है ना, ने गोल्ड मेडल जीता है। पुरुष वर्ग में कड़े मुकाबले में जयपुर की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। झुंझुनू जोधपुर कम से दूसरे स्थान पर है। कई आजकल क्या राजस्थान के जो स्थानीय प्रतियोगिता है उन पे प्रश्न आए हैं, पिछले ग्रेड फेस्ट में भी आए हैं, उससे पहले SI में भी आए हैं, तो इसलिए मैंने इसको डाला है क्योंकि अखबारों में काफी चर्चित रही है। पहला NTPC राष्ट्रीय बैंक रैंकिंग टूर्नामेंट, देश का पहला प्रतिष्ठित NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट तिरंजा टूर्नामेंट 23 से 30 जुलाई 2026 को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। भविष्य की प्रतियोगिता है। आर्यन नेहरा क्यों चर्चित रहा है? ये तैराक है। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित बर्लिन ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो ये राजस्थान के सीकर जिले के सीहोर छोटी के रहने वाले हैं। तो किस में जीता है, कहाँ के रहने वाले हैं और किस खेल से संबंध है, बाकी इतनी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रमंडलों एशियाई खेलों के लिए भी इनको टिकट मिल गया है। देवांशी शर्मा जून 2026 में प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता है। तो जून का तो शायद नहीं आना चाहिए, फिर भी देख लेना। मंगोलिया की उलान बटार में 28 मार्च से 11 अप्रैल 2026 को आयोजित एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन की एलिट महाद्वीपीय प्रतियोगिता में राजस्थान के मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर कुल भारत ने 16 पदक जीते थे। राजस्थान के 2 स्टार मुक्केबाज कौन कौन थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक तो अरुंधति चौधरी कोटा से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये कोटा से हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक हर्षा चौधरी, इन्होंने कांस्य पदक जीता 90 किलोग्राम में, तो ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। ख्वाइश शर्मा हाल में चर्चित रही है। ये राजस्थान की सबसे उचित राइफल शूटर है और जर्मनी में आयोजित जून में प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर एलिमिनेशन राउंड पास किया, फाइनल में जगह बनाई। ये ISF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 मिस्र में आयोजित हुए कायरा में ऐसे टूर्नामेंट की मुख्य भारतीय टीम में चुने गए पहली राजस्थान के एकमात्र निशानाबाज थी। तो देख लेना निशानाबाज से रिलेवेंट है। 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में उन्होंने वैश्विक स्तर पर 12वां स्थान प्राप्त किया। तो इस अखबारों में और वैसे चर्चित रही है, तो देख सकते हैं। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम क्या है? मई 2026 में इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया राजस्थान सरकार खेल मंत्रालय द्वारा। इसके तहत ओलंपिक 2028 की तैयारी के लिए 50 प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें 25 लाख तक की वार्षिक सहायता और विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के उद्घाटन संस्करण का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ में हुआ। इंपॉर्टेंट है, ये हुआ कहां पे, राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया, ये जानना जरूरी है आपको। रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया गया। राजस्थान के खिलाड़ियों ने किन किन ने भाग लिया? राजस्थान पदक तालिका में 22वें स्थान पे रहा, कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, बट फिर भी याद रखना कुल 5 पदक जीते, 3 रजत और 2 कांस्य। कुश्ती में 4 पदक हैं। राजस्थान की कुश्ती टीम ने कोच अजय शर्मा के मार्गदर्शन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते। अमित कुमार मीणा 125 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक, राकेश कुमार मीणा 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक, दिनेश सोलंकी 60 किलोग्राम में रजत पदक और बल्केश कुमारी मीणा महिला वर्ग 68 किलोग्राम में कांस्य पदक, ठीक है। और एथलेटिक्स में 1 पदक जीता है जगदीश मीणा ने, मतलब मीणाओं ने परचम लहराया है इस पूरी प्रतियोगिता में, क्योंकि ट्रैवल प्रतियोगिता मीणाओं की होती है, स्पेशली भील मीणा, तो इन्होंने पूरा का पूरा परचम लहराया है। तो ये जो 5 पदक है उनका नाम याद रखना। ओके,
पहला स्थान शीर्ष पद इसमें कर्नाटक के तो नहीं पूछेगा क्योंकि राजस्थान से रिलेवेंट ही पूछेगा। आकांक्षा कुमावत चर्चित रही हैं, जालोर जिले के बावड़ी गांव के निवासी हैं। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब इन्होंने जीता है अप्रैल 2026 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग में नई नियुक्तियां कौन सी की गई हैं? 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसके बाद आयोग में सदस्य संख्या बढ़ के 8 हो गई है। टोटल अभी 2 और कर दिए तो टोटल 5 सदस्य हो गए। नए नियुक्त सदस्य हेमंत प्रियदर्शी, सुशील कुमार बिश्शू, अशोक कुमार कलवार। ये पहले किए गए थे इसलिए इन तीनों के नाम तो जरूर याद रखना। और ये भी जून में किए गए हैं तो शायद ये नहीं पूछेगा। डॉक्टर संतोष आनंद और डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा। तो टोटल सदस्य कितने हो गए आरपीएससी में वर्तमान में? 8। ये याद रख के जाना। अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू नहीं है फिलहाल, वैसे पुराने पेपर के हिसाब से उत्कल रंजन साहू है, लेकिन अब केसी सिंह जी राठौड़ है, वो वैसे नहीं है लेकिन चार्ज दिया गया है। राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? डॉक्टर राजेश्वर सिंह है, याद रखना। मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। 7वां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। हरिभाव किशन राव बागड़े वर्तमान में राजस्थान के 45वें राज्यपाल हैं। राज्यसभा सांसदों में अभी हाल में जो चुनाव हुए उसमें 3 सीटों पे थे, जिसमें निर्विरोध हुए हैं। कौन कौन से हैं? भारतीय जनता पार्टी से अलका सिंह और सतीश पूनिया, और कांग्रेस से नीरज डांगी। ये टोटल कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी मेरे अनुसार, और मतलब कुछ चीजें जो मैंने बताई वो देख लेना। और भी एक छोटी सी पीडीएफ और है, वो भी शेयर कर दूंगा। यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो ठीक है, वरना एक बार ससरी तौर पे इसको देख लेना। ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये प्रयास था कि ये चीजें आप एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न ऐसा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इन चीजों को चूज किया है। ठीक है, अखबार बेस, ठीक है, न्यूज़पेपर बेस, सुजस बेस, पीआईबी बेस, जो मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं, ये आपको जरूर देखने चाहिए। तो ये इन कुछ चीज़ों का सारांश था। बाकी बहुत सारा है करंट, उसको समेटना बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू।